बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चैप्टर हमारे पास है 1 बिज़नेस मैथमेटिक। ये आईकॉम का चैप्टर नंबर 1 है। उसका एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि आपने फाइंड करनी है रेशो बिटवीन देम, कि दो आदमियों की जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो लिखा है दी वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स, दो वर्कर की वेजेस हमें गिवन है 150 एंड 125 और 125। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है कि 150 निस्बत 125। तो अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं दोनों को, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 30 निस्बत 5 2 10 और 5 25। फिर अगर डिवाइड करते हैं तो इसको आ जाता है 5 6 30 और इसको डिवाइड करते हैं तो 5 25। तो ये जो देखें, ये अब हमारे पास आंसर आ गया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे सेपरेट आंसर, सेपरेट 6 निस्बत 5। तो ये हमारे पास आ गया है जी इसका आंसर। तो ये हमारे पास हो गया जी आंसर। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने x फाइंड करना है। वो कहेगा जी कि फाइंड x, कि आपने x फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को कैसे दिया होगा हमारा, यानी x निस्बत 21 तनासब या प्रोपोर्शन 25 निस्बत 35। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है उसने कि x निस्बत 21 है और तनासब जो है वो 25 है, निस्बत उसकी 25 से है, निस्बत उसकी 35 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है, फिर वैसे ही लिखेंगे सॉल्व। ये देखिए सॉल्व। तो यहाँ पर अब हम दोबारा यही कीमतें दर्ज करेंगे। अब हमने इसका लेना है मीन एंड एक्सट्रीम। मीन मतलब होता है तरफैन और एक्सट्रीम होता है वस्तैन। तो ये मीन है और ये जो है ये एक्सट्रीम है। तो इन दोनों को अब हम मीन, तो मैंने आपको बताया कि ये मीन है और ये वार वाली वैल्यू जो है एक्सट्रीम है। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x मल्टीप्लाई बाई 35। ये तनासब की जगह पर इक्वल का साइन आ जाएगा। 21 और 25 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 25। हाँ जी। तो ये जो है कि आपने अब x अकेला छोड़ना है क्योंकि x को हमने फाइंड करना है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने दूसरी साइड पर जब जाना है तो इसने डिवाइड हो जाना है, यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 35। तो ये आ गया जी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन को हमने हल करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 5 पे दोनों जा रही हैं, तो 5 पे दोनों जा रही हैं, तो 5 5 25 और 7 बार 35 और 7 को 21 के बाद ऊपर डिवाइड करें तो ये होता है जी 3 बार। तो जब x पे इसका मतलब आ गया हमारे पास 15, यानी 5 और 3 इज इक्वल टू 15। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है 21 ज़रब 25 बटा 35
इसको आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में 35 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कि जिसमें हमने मिक्सिंग जो है ना मिसिंग क्वांटिटी है वो फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 3, चैप्टर वही है बिजनेस मैथमेटिक का, चैप्टर नंबर 1 ही है, उसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है वो मैंने एक करवाया है, बाकी 2 जूज़ या 3 जूज़ उसके और हैं। इसी तरह इसका भी मैं एक ही जूज़ आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और मैं आपको इजी तरीके से करवा रहा हूँ। तो ये देखें, इसका जो है वो ऐसे लिखा हुआ है 42/54 इज इक्वल टू है 70/x। तो ये है जी कि लिखा हुआ है 52/55 70/x। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का अमल करना है। ठीक है जी, यानी x 42 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू है 54 मल्टीप्लाई बाई 70। तो ये जो हमारे पास हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, तो इसको अब हम x को इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 54 मल्टीप्लाई बाई 70/42। अब 42 जो है ये कट रहा है 7 के साथ, यानी ये यहाँ पर आप इसको काट के 10 लिख दें, 7 6 बार 72 और 6 जो है ये 9 बार हमारे पास होता है 54। ठीक है जी। तो ये अब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 19। तो हमारी जो मिसिंग क्वांटिटी है वो 19 है। तो ये जी हमारा क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो। इस क्वेश्चन के अंदर है मैंने आपको बताया है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी इसने x के साथ, इसने x को इस वैल्यू ने दूसरी वैल्यू के साथ, तो ये इसने x को इस वैल्यू ने दूसरी वैल्यू के साथ, तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये वैल्यू x के साथ 42 आ गया। अब ये आपस में डिवाइड हुए, मल्टीप्लाई हुए, तो उसके बाद ये जी हमारा x जो है इज इक्वल टू आया है 90। तो ये अब हमारे पास जवाब आ गया है, तो इसके साथ हम आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बिजनेस आपकी बुक का, वो दोनों एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको बताया गया है कि आपने डिवाइड करना है, यानी जो आपका प्रॉफिट होगा उसको आपने डिवाइड करना है। 3 पार्टनर्स हैं, आपने 3 हिस्सेदार हैं आपके, उनमें आपने जो है वो डिवाइड करना है। तो ये लिखा है अली, असलम एंड अनवर। तो इनकी रेशियो भी दी हुई है कि ये 4:6:3 है। तो इस निस्बत के साथ इन्होंने डिवाइड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं जी, हमने सॉल्व लिखने के बाद हमने लिखना है टोटल प्रॉफिट। टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने रेशियो लिखनी है उनकी।
कि उनकी रेशो क्या है। तो रेशो जो है उनकी है 4:6:3। तो ये उनकी रेशो है। तो हमने रेशो जो है वो हमने दर्ज कर ली है। अब इसका टोटल करेंगे तो लिखेंगे टोटल रेशो। इन टोटल रेशो करेंगे, यदि तीनों को ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, 4 और 4 + 6 + 3, तो ये बन जाता है 13। तो अब इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करना है कि लिखना है, आप ये लिख सकते हैं कि अलीज शेयर, आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट पार्टनर शेयर, सेकंड पार्टनर शेयर। तो अली शेयर जो है उसका क्या हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। टोटल कितने हिस्से बने हैं हमारे, 13 हिस्से। और कुल प्रॉफिट कितना है आपका, टोटल कितने हिस्से बने हैं हमारे, 13 हिस्से। और कुल प्रॉफिट कितना है आपका, 2600। अब दूसरा जो है वो क्या होगा जी, वो है असलम शेयर, वो कितना है 6/13, क्योंकि कुल 13 है तो मल्टीप्लाई बाय 26, प्रॉफिट हमारा 26 हुआ। उसके बाद थर्ड वन है अनवर, वो है 3/13, 26। तो अब इनको कटिंग करते हैं, ये हो रहा है 2 बार यानी कि 200 आ रहा है, ये भी 2 बार यानी 200 आ रहा है, ये भी 200 आ रहा है। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो वो आ जाता है 600। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 200 के साथ तो आ जाता है 1200। 4 को 2 के साथ करते हैं तो वो आ जाता है 800। तो अब आपका ये जो है, ये तीनों जो आ चुके हैं, अगर आप इनको सम करके देखेंगे तो वो 2600 रुपया ही बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। तो यानी कि आसानी होगी आपने को इस तरीके के साथ। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इसी तरीके का है। तो इस तरीके के यानी कि आपने इस तरीके के साथ, ये 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन है इस बुक में से, तो आपने दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट करने हैं। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें मैथ में ज़रा प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए इसको आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है जी। नंबर है उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बिजनेस मैथ का ही चैप्टर नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए प्रॉफिट ऑफ ₹1025 यानी 1025 रुपये आपका प्रॉफिट है। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो पार्टनर की जो रेशो है वो है 4/3, 7/6 एंड 11/12। तो आपने डिसाइड करके बताना है, उनको हल करके बताना है कि भाई आप कितना मुनाफा जो है एक पार्टनर जो है वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को उसी तरह शुरू करेंगे। नाम नहीं दिया तो अब हमें नाम की जगह पर हम फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर या थर्ड पार्टनर यूज़ करेंगे, या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिंपल लिख लेते हैं, तो उससे भी हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। तो पहले तरीकाकार वही है कि हमने लिखना है सॉल्व, उसके बाद हमने टोटल प्रॉफिट
वो हमारा है 1025, ठीक है जी। तो ये हमारा है जी टोटल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि टोटल रेशियो, टोटल रेशियो क्या है हमारी, तो वो मैंने आपसे पिछले सवाल के अंदर भी मैंने बताया है कि वो हमें सिंपली देता है, लेकिन यहाँ पर तो उसने इस कसरे आम में दी हुई है। तो पहले इसकी वर्किंग करेंगे। वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग हम सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारी वर्किंग हो रही है कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेते हैं, 3, 6, 12, तीनों रकमें 3 पे जा रही हैं, 3 एक बार, 3 2 बार, 3 4 बार। अब 2 पे जा रहे हैं और इसके बाद फिर 2 पे ही चले जाएगा। तो इसका मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा जी हमारे पास 12। तो 12 जो है वो हमारा एलसीएम आया। यहाँ लिखेंगे थर्ड शेयर, तो इस तरह हमने तीनों अशखास का या तीनों पार्टनर्स का जो है वो प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट का शेयर कितना होगा, उसके बाद सेकंड का शेयर कितना होगा, और उसके बाद थर्ड का कितना होगा, जो वो हम करते हैं। तो हमारी जो रेशो निकली है वो निकली है 16। तो यहाँ पर 16/41 यानी 16/41, इसकी आई है 14/41, और इसकी निकली है 11/41। ज़रा तीनों को जो हमारा ऊपर वाला प्रॉफिट है उसके साथ कर, जी इसके साथ हमने प्रॉफिट को ज़र्व कर दी। साथ इसको अगर हम कटिंग करें तो वो कटिंग हो रहा है 25 पे। कितने पे कटिंग हो रहा है, 25 पे। तो 25 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो है आंसर है वो आता है 400। इसके बाद इसको भी अगर कटिंग करें तो यहाँ पर आंसर आता है 25, और 25 को अगर 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 350। और अगर इसको फिर कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर तो वही आएगा 25 ही, और 25 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 275। अब आप इसका टोटल करके देख लें तो वो इसी के बराबर होगा, टोटल प्रॉफिट के बराबर होगा। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी इसी तरह का है। तो आप इसी तरह कोशिश करें, और अल्लाह